बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपना उर्दू का सबक करने जा रहे हैं लोक कहानी। ये आपका यूनिट नंबर 6 है और ये कहानी आपकी मौजूद है सफ़ा नंबर 127 पर। कहानी का उन्वान क्या है? बोलने वाली मछली। सबसे पहले मैं आपको लोक कहानी का मतलब समझा देती हूँ कि लोक कहानी क्या है। अच्छा, कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं या दुनिया के तकरीबन हर ही इलाके में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से चली आती हैं, यानी सीना बसीना चली आती हैं। वो कहलाती हैं लोक कहानियाँ। ठीक है, ये कहानियाँ पहले ज़माने में लिखी नहीं जाती थी, बल्कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को सुनाते थे ताकि ये आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुँचे और महफूज रहें। लेकिन अब जो है लोग इन कहानियों को लिखना शुरू हो गए हैं ताकि ये कहानियाँ आइंदा आने वाली नस्लें पढ़ें और इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, जो आज हमारी कहानी है वो है बोलने वाली मछली। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है सचल। सचल कौन है? सचल एक मछेरा है और वो किसके पास काम करता है? वो साईं डीनू नाम के एक मछेरा होता है, वो उसके पास काम करता है और उसके लिए मछलियाँ पकड़ता है। एक दफ़ा क्या होता है कि सचल जाता है मछली पकड़ने, तो उसको एक मछली मिलती है। वो मछली निकालता है पानी से, तो मछली उसको कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाली हूँ। सचल को उस पर रहम आ जाता है और वो जो मछली उसने पकड़ी होती है वो वापस पानी में फेंक देता है। फिर जब वो वापस जाता है अपने साईं के पास, यानी अपने साईं डीनू के पास जाता है, उसको बताता है। उसके जो साईं डीनू होता है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसको नौकरी से निकाल देता है। उसको नौकरी से निकाल देता है और फिर वो जाता है, जो सचल होता है वो घर जाता है। रास्ते में वो क्या देखता है कि एक आदमी उसको मिलता है। ठीक है, एक आदमी उसको मिलता है और वो कहता है, उसको कहता है कि ये जो गाय है वो तुम ले जाओ। ठीक है, और मैं 3 साल बाद आऊँगा और 3 साल बाद जो है तुमसे ये गाय लूँगा और तुमसे 3 सवाल भी पूछूँगा। अगर तुमने उन 3 सवालों के जवाब ठीक दिए तो ये गाय भी तुम्हारी होगी और तुम इसको पास रखोगे, और अगर तुमने इन सवालों के जवाब गलत दिए तो क्या होगा कि मैं ये गाय भी ले जाऊँगा और उसके साथ साथ तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सचल मान जाता है खुशी खुशी से, क्योंकि वो परेशान होता है, उसके पास रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं होता, तो वो खुशी खुशी गाय को ले जाता है। अच्छा जी, 3 साल इस खुशी में गुजर गए और वो जो गाय का मालिक था वो सचल के पास वापस आया। ठीक है, अब सचल के घर में मेहमान बैठा हुआ था और वो सचल परेशान भी था कि अगर वो जवाब ना दे सका तो वो तो गाय को भी लेके जाएगा और अपने साथ भी ले जाएगा। फिर क्या हुआ कि उसका जब वो आदमी आता है वो उससे सवाल पूछता है। वो पहला सवाल पूछता है कि वो बताओ कि कौन सी चीज़ है जो बढ़ती है मगर कम नहीं होती। अब ये इस सवाल का जवाब सचल नहीं दे पाता, लेकिन उसका जो मेहमान होता है वो उसको जवाब देता है कि वो चीज़ उम्र है जो हमेशा बढ़ती है मगर कभी कम नहीं होती। फिर वो उससे दूसरा सवाल पूछता है कि बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से ज़्यादा बड़ी लेकिन रुई से हल्की है। वो चीज़ हवा है। जब लड़का जवाब देता है वो चीज़ हवा है जो हाथी से बड़ी मगर रुई से ज़्यादा हल्की है। वो बच्चा जो जवान होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है, समझदार होता है। फिर तीसरा सवाल वो क्या पूछता है कि वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन फिर भी सच बताता है। मेहमान जो नौजवान था वो बड़े इत्मीनान से जवाब देता है कि वो चीज़ है आईना, जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन क्या है कि लेकिन फिर भी सबको सच बताता है। अच्छा जी, सारे सवालों के जवाब ठीक सुन के तो वो आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि उसको गाय भी दे जाता है और वापस चला जाता है। फिर सचल को जो गाय जो होती है वो हमेशा के लिए मिल जाती है और वो उस मेहमान का शुक्रिया अदा करता है। अब आप सोचें कि वो मेहमान कौन था? वो मेहमान था, वो मछली थी, वो बोलने वाली मछली थी जिसको उसने दरिया में फेंक दिया था। अल्लाह ताला को उस पर रहम आया और उन्होंने उसकी मदद के लिए वो मछली भेज दी। इस तरह जो था सचल को उसकी गाय भी मिल गई हमेशा के लिए और उसकी परेशानी भी ख़त्म हो गई। ठीक, ये आपका था कहानी। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी उर्दू की कॉपी का टाइटल पेज तैयार करना है और उसके बाद क्या करना है, आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं, उन्वान, सरगर्मी, दिन, तारीख और जमात के काम के साथ। सबसे पहला आप अपना अल्फाज देखेंगे क्या है? अजनबी। अजनबी का मतलब क्या है? जिससे जान पहचान ना हो। इत्मीनान, सुकून, रायगा, ज़ाया,
मछेरा मछली पकड़ने वाला, अफसुर्दगी उदासी, गैज़ो गज़ब गुस्सा। ये आपके एक पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपके आएंगे आपके अल्फाज जुमले आएंगे। ठीक है, अल्फाज जुमले आपने लिखने हैं। उसी तरह सरगर्मी अपना पेज तैयार करना है और अल्फाज आपने लिखने हैं अजनबी, इत्मीनान, अफसुर्दगी, मछेरा और गुस्सा। आपने इन अल्फाज का एक एक जुमला बनाना है। काम लिखते हुए ग्रेड 4 आपने अपनी खुशखती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और काम बेहद सफाई से होना चाहिए। ये आपका आज का काम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।